डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, हम लोग का फोकस इस क्लास में कुछ फार्मूला जो रह गया है उसको लेके आने का होगा और उसके अलावा बात हम लोग एप्लीकेशंस पे करेंगे, मतलब क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है, अभी तक हम लोग ग्राफ कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद कंपाउंड एंगल का फार्मूला बहुत सारा डिराइव कर दिए हैं। मल्टीपल सब मल्टीपल का भी फॉर्मूलाज हम लोग डिराइव कुछ किए हैं, लाए हैं, मतलब कॉपी में दिख रहा है कि आप लेके आए हैं। उसको क्या करना है, 2-3 बार खुद से लिखना है जैसे हम लिखे। ठीक है, और उसको याद करने का प्रयास करना है। एक टाइम आएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। पहले आप थोड़ा हेल्प लेके बना लीजिए, फॉर्मूला देख के बना लीजिए, लेकिन धीरे धीरे उसको रटने का प्रयास करें। तो हम लोग जा रहे हैं अभी साइन 3x का फॉर्मूला निकालने के लिए। ठीक है, साइन 3x का फॉर्मूला फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो आप अगर साइन a प्लस बी पढ़े हैं तो ये क्या होता है, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। अब हम लोग a के जगह पे अगर x रख दे और b के जगह पे 2h रख दे तो ये फॉर्मूला लाए थे, तो ये क्या बन गया, साइन x प्लस 2x। ठीक है, आगे बढ़िए, कितना आ रहा है वो, ये आ रहा है साइन x, ये हो रहा है cos 2x, ये है cos x और ये है साइन 2x। ऐसा हो गया, तो साइन x रहने दिए। मान लीजिए अगर हम बोल रहे हैं कि कंप्लीट सिस्टम को साइन में ही रखना है, ये क्या हो गया, साइन 3x। तो cos 2x इन टर्म्स ऑफ साइन हम लोग लाए थे 1 माइनस ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर x, और साइन 2x को तोड़िए तो ये cos x हो गया, साइन 2x होता है 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। तो ये क्या बन गया, साइन x माइनस ट्वाइस ऑफ साइन क्यूब x प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स। तो कॉस स्क्वायर एक्स को साइन में लिखने बोल रहे हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख दिए। तो ये क्या हो गया, 2 साइन एक्स प्लस साइन एक्स क्या हो गया, 3 साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स, 4 साइन क्यूब एक्स। ये क्या है, साइन 3x। तो अभी से इसको भी याद कर लीजिए। ठीक है, आज का पहला फॉर्मूला हुआ, इसलिए इसको बोल रहे हैं 1। साइन 3x क्या होता है, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। तो अगर सोचिए किसी का भी तिगुना चाहिए तो ये बता देगा। अगर आपको थीटा पता है तो थीटा आप यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे साइन 60 आपको पता है तो साइन 180 भी इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब कॉस का भी आप पढ़े थे, कॉस a प्लस बी क्या होता है, कॉस a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी। ये आप पढ़े। सेम काम अगर यहाँ पे करें, अगर a के जगह पे x और b के जगह पे 2x रख दे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस 3x कॉस x कॉस 2x माइनस साइन x साइन 2x। ऐसे कर देंगे। तो हम बोल रहे हैं ये पूरे सिस्टम को कॉस में लिखिए, तो क्या आएगा, कॉस x। ये क्या हो जाएगा, अगर इसको ध्यान से देख रहे हैं कॉस में, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब साइन एक्स इंटू साइन एक्स क्या हो गया, साइन स्क्वायर एक्स। तो ये हो गया 2 कॉस क्यूब
एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस 2 कॉस एक्स बाहर निकाल लिए और साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो देखिए माइनस माइनस प्लस 2 कॉस क्यूब एक्स 2 कॉस क्यूब एक्स माइनस माइनस प्लस 2 कॉस क्यूब एक्स तो क्या हो जाएगा 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस 2 कॉस एक्स तो क्या हो जाएगा 3 कॉस एक्स। तो इसको भी याद कर लीजिए कॉस 3x बराबर 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। ठीक है, तो इससे काम चलेगा। अब जब आप आगे बढ़ रहे हैं तो साइन और कॉस का बात हो चुका, तो अब हम लोग चाहते हैं कि कुछ टैन का बात करें। कॉट का बात करें। देखिए देखिए जैसे अगर आपसे बोले प्रूव दैट tan a प्लस बी बराबर tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये फॉर्मूला याद करना है। फिर तो आप बताइए कि tan a प्लस बी है हमारे पास, ठीक है। tan a प्लस बी को क्या लिख सकते हैं साइन a प्लस बी बाई कॉस a प्लस बी। तो ये क्या है साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। ये क्या है कॉस a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं 1 है, यहाँ पे क्या है कॉस a कॉस बी है। तो हम कह रहे हैं डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस ए कॉस बी। कॉस ए कॉस बी से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिवाइड कर दीजिए। ये क्या हो गया साइन ए इंटू कॉस बी बाई कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी बाई कॉस ए इंटू कॉस बी होल डिवाइडेड बाई कॉस ए इंटू कॉस बी बाई कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी बाई कॉस ए कॉस बी। देखिए क्या क्या कट रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये कुछ नहीं कैंसिल होगा। तो ये क्या हो गया साइन ए बाई कॉस ए टेन ए आ गया प्लस साइन बी बाई कॉस बी टेन बी हो गया। आगे बढ़िए, ये 1 हो गया साइन ए बाई कॉस ए टेन ए टेन ए साइन बी बाई कॉस बी टेन बी।
तो अब इसे याद कर लीजिए कि tan a प्लस बी बराबर ये होगा। ठीक है, अब इसी में आप एक बात जानते हैं कि tan ऑफ माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट माइनस tan थीटा। ठीक है, तो tan a प्लस बी हुआ tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। अगर आप a और b के जगह पे थीटा लिखेंगे, अभी नहीं, a और b के जगह थीटा, पहले दूसरा वाला निकालते हैं जो बात कर रहे थे। अगर b के जगह पे माइनस b लिखेंगे तो क्या होगा? tan a माइनस b बराबर tan a, tan of minus b is minus tan b by 1, tan of minus b is minus tan b, माइनस माइनस प्लस। ये समझ रहे हैं आप? ये दोनों को अगर इंटू करना है तो आप कर सकते हैं, tan a प्लस बी इंटू tan a माइनस बी। क्या दिखता है? x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, ये कुछ ऐसा दिख रहा है। tan स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर b, नीचे भी z माइनस डब्लू, जेड प्लस डब्लू, 1 का स्क्वायर 1 माइनस tan स्क्वायर a tan स्क्वायर b जैसा दिख सकता है। सोचिए कि अगर हम इसका नंबरिंग 3 किए और इसका नंबरिंग 4 किए, तो अगर इन इक्वेशन 3 अगर a के जगह पे पाई बाई 4 रखते हैं और b के जगह पे थीटा, तब कैसा दिखता है? वो होगा tan पाई बाई 4 प्लस थीटा। tan पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 1 होता है, प्लस tan थीटा बाई tan पाई बाई 4 1 इंटू tan थीटा। ऐसा आ जाएगा। अगर आप इस सिस्टम को साइन कॉस में बदलना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो अगर आप एलसीएम ले लिए, अगर आप एलसीएम ले लिए तो वही सिस्टम कैसा दिख सकता है? ये दिख सकता है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये क्या है? tan पाई बाई 4 प्लस थीटा। ठीक है, अगर इसी में एक और ले लें इसको हटा के, तो क्या एक रिजल्ट और डेवलप हो सकता है? सो देखिए, देखिए हमारे पास tan पाई बाई 4 प्लस थीटा आ चुका है 1 प्लस tan थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा, या cos थीटा प्लस साइन थीटा बाई cos थीटा माइनस साइन थीटा, ऐसा हो चुका है। अब अगर हम tan a माइनस बी ले लें, ठीक है, इसमें अगर वही काम करें, ये क्या होता है? tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a
इंटू टेन बी। इसमें अगर हम ए के जगह पे 45 पाई/4 और बी के जगह पे थीटा लिखें तो ये क्या हो रहा है, टेन पाई/4 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है, टेन 45 1 माइनस टेन थीटा बाई 1 प्लस टेन पाई/4 1 प्लस टेन थीटा। साइन कॉस में बदलिएगा तो साइन बाई कॉस, ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो अगर हम इसको ए बोल रहे हैं और इसको बी, हम बोल रहे हैं ए और बी को मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या बोल रहे हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन ए विथ इक्वेशन बी। तो क्या हो जाएगा, टेन पाई/4 प्लस थीटा इंटू टेन पाई/4 माइनस थीटा। क्या आया है, ये आया है 1 प्लस टेन थीटा बाई 1 माइनस टेन थीटा, और ये क्या आया है 1 माइनस टेन थीटा बाई 1 प्लस टेन थीटा। तो देखिए, तो ये फैक्टर और ये फैक्टर कट जा रहा है, तो ये क्या आ जा रहा है 1 बराबर 1। तो एक बहुत बड़ा रिजल्ट है। कभी यहाँ से यहाँ लौटना होगा तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos थीटा से डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, इसमें एक बात और कर दें, वो क्या है, देख देखिए, आपके पास आया है टेन ए प्लस बी। क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी बाई 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। अगर हम ए और बी के जगह पे x डालते हैं तो एक और फॉर्मूला आएगा, वो क्या है, tan x प्लस एक्स tan 2x। क्या हो गया, tan x प्लस tan x बाई 1 माइनस tan x इंटू tan x। तो ये क्या हो गया, 2 tan x बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x। ये क्या हो गया, tan 2x। ठीक है, आगे चलिए। अगर tan 3x निकालना चाहते हैं, इफ a बराबर x और b बराबर 2x, ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, tan x प्लस 2x। तो ये क्या आएगा, tan x प्लस tan 2x बाई 1 माइनस tan x इंटू tan 2x। तो ये क्या हो गया, tan x, ये क्या होता है 2 tan x बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 1 माइनस tan x। ये क्या होता है 2 tan x बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x। थोड़ा सा एलसीएम ले लीजिए और ये भी फार्मूला याद कर लीजिए। तो ये हो गया x प्लस 2x 3x, एलसीएम लीजिए, ये हो गया tan x माइनस tan क्यूब x प्लस 2 tan x डिवाइडेड बाई, जो भी आप एलसीएम लिए हैं 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स वो कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स
माइनस ट्वाइस ऑफ स्क्वायर एक्स। तो फाइनली ये क्या बन गया, tan 3x इज इक्वल्स टू 3 tan x माइनस tan क्यूब x। यहाँ पे है आपके पास माइनस tan स्क्वायर एक्स और यहाँ पे है माइनस 2 tan स्क्वायर एक्स। तो ये क्या है, 1 माइनस थ्राइस ऑफ tan स्क्वायर एक्स। तो ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे अगर आप चलेंगे तो आपका काम होगा। बोलिएगा tan का बात कर दिए, थोड़ा सा cot का भी बात कर देते तो कर ही देते, cot को क्यों छोड़े, इसको मिटा रहे। देखिए tan a प्लस बी आपको पता है क्या होता है, tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। आप चाहते हैं कन्वर्जन टू सिस्टम ऑफ कॉट, कॉट के सिस्टम में बदलना चाहते हैं तो सबको कॉट में लिख दीजिए। ये क्या हो गया, 1 बाई कॉट ए प्लस बी। tan a को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉट ए। tan b को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉट बी। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में भी कर दीजिए, 1 माइनस 1 बाई कॉट ए, 1 बाई कॉट बी। एलसीएम ले लीजिए, कॉट ए कॉट भी आएगा, यहाँ भी कॉट ए कॉट भी आएगा, कट जाएगा। तो ये क्या हो गया, कॉट बी प्लस कॉट ए, और यहाँ हो गया कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1। यहाँ है 1 बाई कॉट ए प्लस बी। टेक रेसिप्रोकल बोथ साइड, टेक रेसिप्रोकल बोथ साइड। तो क्या मिलेगा, कॉट ए प्लस बी कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 बाई कॉट बी प्लस कॉट ए। ये भी आपको याद कर लेना चाहिए। अब कॉट ए माइनस बी का, तो आपके पास कॉट ए प्लस बी आ चुका है। कितना आ चुका है, कॉट ए इंटू कॉट बी, कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 बाई कॉट बी प्लस कॉट ए। ठीक है, ये आ चुका है। अब b के जगह पे अगर माइनस बी लेंगे तो कॉट ऑफ माइनस थीटा इज माइनस कॉट थीटा। अगर आप बोलिएगा कॉट ऑफ माइनस बी तो ये क्या आएगा, माइनस कॉट बी, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट का मामला है। फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी चारों नेगेटिव होता है। तो ये फॉर्मूला क्या हो गया, कॉट ए माइनस बी बराबर कॉट ऑफ माइनस बी, तो माइनस आ जाएगा कॉट ए इंटू कॉट बी, यहाँ माइनस आ जाएगा प्लस कॉट ए। एक माइनस 1 कॉमन ले लीजिए तो ये क्या हो गया, कॉट बी माइनस कॉट ए। एक माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, यहाँ भी माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, तो कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 काट दीजिए। तो एक इसका फॉर्मूला हो गया, कॉट ए माइनस बी क्या होता है, कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 बाई कॉट बी माइनस कॉट ए। तो इतने से आपका काम अभी चलेगा, जितना लिख दिए। ठीक है, अब है सवाल।
अब है सवाल, और सवाल में ही फिर आगे चल के थ्योरी ऐड करना होगा तो करेंगे। कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं जितना भी पढ़े, ठीक है। तो इसको मिटा रहे हैं और सवाल पे अब आ रहे हैं। देखिए, एक लाइन और जोड़ रहे हैं, उसके बाद सवाल पे आ रहे हैं। जैसे आप देखें कि साइन 2x का हम लोग फॉर्मूला लिखे हैं 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, ठीक है, ये फॉर्मूला है। और cos 2x का क्या देखें, इसका आप देखें cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ऐसा, ठीक है। तो यहाँ टाइटल है कन्वर्जन ऑफ सिस्टम टू tan। किस में चेंज करना चाहते हैं, tan में। तो दोनों में डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos स्क्वायर x कर दीजिए। देखिए ऐसा जादू होता है कि नहीं। तो साइन 2x था, तो क्या था वो 2 साइन x इंटू कॉस एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स बाई 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स कर दिए। हो गया। तो ये स्क्वायर कट कर सकते हैं इससे, तो ऊपर क्या हो गया 2 tan x, नीचे 1 बाई कॉस स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स को tan में बदल सकते हैं क्या, क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो इसको भी पढ़ लीजिए, साइन 2x इज इक्वल्स टू, इन टर्म्स ऑफ tan क्या होता है साइन 2x, ये क्या है साइन 2x बराबर होता है 2 tan x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x। वही काम यहाँ भी करना है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये क्या हो गया कॉस स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स बाई 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये क्या हो गया 1, ये क्या हो गया tan स्क्वायर एक्स, यहाँ क्या आ गया सेक स्क्वायर एक्स। तो आप आगे बढ़ेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, और ये क्या हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ये क्या होता है cos 2x इन टर्म्स ऑफ tan। अब कुछ सवाल ले लेंगे हम लोग और उस पे अप्लाई करते हैं। अब हम लोग सवाल पे आ रहे हैं, ठीक है, सवाल स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपके पास 11 सवाल है, सारा ऑब्जेक्टिव ही है, तो आप थोड़ा सा जोर लगाएंगे तो सवाल बनेगा, बहुत आराम से सवाल नहीं बनता। जैसे पहला सवाल आप देख रहे हैं तो क्या है साइन 40 डिग्री
25 मिनट इंटू कॉस 19 डिग्री 35 मिनट प्लस कॉस 40 डिग्री 25 मिनट इंटू साइन 19 डिग्री 35 मिनट। तो आप थोड़ी देर के लिए अगर ए का नाम ए 40 डिग्री 25 मिनट को ए बोल दीजिए और बी बोल दीजिए 19 डिग्री 35 मिनट, तो ये कोई फॉर्मूला दिख रहा है। देखिए ये दिख रहा है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो ये क्या होता है? ये होता है साइन ए प्लस बी। तो अगर ए और बी को जोड़िएगा तो कैसे जोड़िएगा? 40 डिग्री 25 मिनट और 19 डिग्री 35 मिनट। तो 5 5 10, 3 2 5 और 1 6, तो 60 मिनट और ये 9 59 डिग्री। तो 60 मिनट मतलब तो 1 डिग्री होता है, तो ये क्या हो गया? 60 डिग्री ना। इसको बढ़ा देंगे तो ये हो गया साइन 60 डिग्री। तो आंसर क्या हो गया? √3/2 आंसर। ठीक है, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 2 को थोड़ा सा ठीक कर रहे हैं। एक जगह साइन लिखा गया है, 2 बार साइन लिखा गया है, इसको थोड़ा सा ठीक कर रहे हैं। ये है ऐसा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, या क्वेश्चन नंबर 2 पे आने से पहले एक लाइन देखिए थ्योरी का। देखिए कभी भी अगर a cos थीटा प्लस b साइन थीटा दिखाई दे, तो दो जगह थीटा दिख रहा है, तो इसको एक जगह पे कन्फाइन किया जा सकता है। कैसे? अगर मान लीजिए ये y है, तो हम बोल रहे हैं मेरी कहने पे ये थ्योरी है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इसका फायदा होता है। क्या फायदा होता है? सो सुन लीजिए, अगर आप इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड किए हैं तो यह सिस्टम ऐसा दिखाई देगा, a बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा प्लस b बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा, ऐसा दिखाई देगा। तो आप एक राइट एंगल ट्रायंगल सोच सकते हैं यहाँ पे। ये करने के बाद ये थीटा है, ए अगर इसका नाम हम साइन अल्फा देंगे तो इसका नाम कॉस अल्फा पड़ जाएगा। कैसे? देखिए अगर साइन अल्फा इसका नाम दिए तो ये रेशियो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर ए हो गया और हाइपोटेन्यूज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। तो अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाए तो बेस कितना हो गया? इसका स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो बी हो गया। तो ये फाइंड किए हैं, ये वाला फाइंड किए हैं। तो जैसे ही इसका नाम साइन अल्फा हो गया तो b बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का नाम क्या हो जाएगा? कॉस अल्फा। तो ये फॉर्मूला कैसा दिख रहा है? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन अल्फा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन थीटा। तो इस फॉर्मूला को क्या लिख सकते हैं? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन अल्फा प्लस थीटा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बात हम लोग कर सकते हैं। हाँ, एक बात और जान लीजिए कि अगर इसका नाम कॉस अल्फा देते तो उसका नाम साइन अल्फा, तो वो भी बात हो सकता है, वो भी बात हो सकता है। इट कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ साइन और कॉस डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट। तो क्या करना है उसके लिए? ये फैला हुआ सिस्टम को ऐसे छोटे में लिखा जा सकता है। अगर हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे किससे? रूट अंडर कोफिशिएंट ऑफ कॉस और कोफिशिएंट ऑफ साइन का स्क्वायर कर ले, उसका सम कर ले और स्क्वायर रूट कर ले, तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब
आप जानते हैं साइन ऑफ कोई भी एंगल, साइन एक्स, एक्स बिलोंग्स टू आर, द वैल्यू ऑफ साइन एक्स लाइज बिटवीन -1 से 1, हम लोग ग्राफ में देखे थे। तो अगर हम लोग को बोले कि वाई मैक्स, वाई का मैक्सिमम वैल्यू कभी पूछे तो क्या बोल सकते हैं, साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, इसका वैल्यू कितना हो सकता है 1, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 1, मतलब रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहीं पे ना वेरिएबल है, ये तो कांस्टेंट ही है, तो आप इसको मैक्सिमाइज कर दीजिए। और y का मिनिमम वैल्यू पूछे तो क्या हो जाएगा माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साइन एक्स का साइन ऑफ, इसको कैपिटल एक्स बोलते हैं, तो साइन एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ बदलता है -1 से 1, तो 1 रख देंगे तो ये मैक्सिमाइज हो जाएगा, -1 यहाँ पे रखेंगे तो मिनिमाइज हो जाएगा। इस पर ज़्यादा बात बाद में करेंगे। और लेकिन अगर रेंज बोला जाए तो मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू रेंज होता है, क्या कि फंक्शन हमेशा क्या है कंटिन्यूअस है, वो सब बात धीरे धीरे होगा। ग्राफ में आप देखें माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से कहाँ तक वैल्यू बदल सकता है उसका, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक। मिनिमम वैल्यू ये है, मैक्सिमम वैल्यू वो है। अब कभी भी सिस्टम ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा पे जाए तो एक बार इसको दिमाग में जरूर रखिएगा कि भाई मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर काम कर सकता है, काम कर सकता है। यहीं पे एक चीज और जोड़ दें, हो सकता है कि कभी आपको वो भी दिखाई दे, वो क्या है, ये थ्योरी था, थ्योरी पार्ट में ये ऐड हुआ, अभी सवाल पे नहीं आ रहे, सवाल ले रहे हैं, पहला हम लोग बनाए दूसरे पे जाएंगे। कभी अगर सिस्टम ऐसा दे दे, कभी ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा बराबर मान लीजिए एक्स दे दे, ठीक है, या ये कोई कांस्टेंट दिया हुआ है मान लीजिए सी दे दे, और ये कोफिशिएंट इंटरचेंज कर दे, मतलब बी कॉस थीटा और यहाँ एक ए साइन थीटा कर दे, अब बीच में माइनस दे दे और बोले कि इसका वैल्यू निकालना है। ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन समझिएगा। अगर ये फाइंड करना है, फाइंड दिस, ठीक है, तो आप स्क्वायर करके जोड़ दीजिए इसका वैल्यू। यहाँ पे क्या बोला, फाइंड इफ ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा बराबर सी, और फाइंड क्या बोला, बी कॉस थीटा माइनस ए साइन थीटा, ऐसा बोला। तो आप इसको मान लीजिए कि लेट इट बी इक्वल्स टू एक्स, मान लिए। अब आप ये दोनों को स्क्वायर एंड ऐड तो काम हो जाएगा, स्क्वायर एंड ऐड, बोलेगा ऐसे कैसे काम हो जाएगा, पहला का स्क्वायर कीजिए तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बराबर सी स्क्वायर। यहाँ आइए, इसका स्क्वायर कर रहे, यहाँ लिख दीजिए ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर यहाँ लिख दीजिए बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बराबर एक्स स्क्वायर। आपको क्या करने बोले हैं, स्क्वायर एंड ऐड, सामने सामने जोड़िए, क्या आया ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो कैंसिल ही हो गया, बराबर सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो बताइए ये वन ये वन, तो एक्स स्क्वायर क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इसको थ्योरी में रख लीजिए, ये भी थ्योरी था, तो थोड़ा सा दो लाइन बीच में थ्योरी लाए। अब फिर सवाल के पास चल रहे हैं, ये भी क्या है थ्योरी, इसको सवाल ना समझे, सवाल आए तो थ्योरी को डायरेक्ट यूज कीजिए और आंसर लिखिए, विद इन अ मिनट आंसर आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलिए। देखिए
क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि मेरे पास है एक्यूट एंगल थीटा, 0 और π/2 के बीच में, मतलब वो एक्यूट एंगल है। इधर क्या आया, 2 साइन थीटा बराबर दिया हुआ है √3 साइन 10 डिग्री प्लस कॉस 10 डिग्री। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको a कॉस थीटा प्लस b साइन थीटा दिखाई दे रहा है। देखिए, अगर आप बोलिएगा हमको कॉस थीटा पहले दिखाई दे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, या जैसे है वैसे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई घबराने का बात नहीं, कोई पहले कोई बाद में। तो यहाँ का a, इस सिस्टम का a, ठीक है, a हम बोले 1, b बोले √3, तो रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हुआ √1 प्लस 3 मतलब 2। तो हम बोल रहे हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। तो ये क्या आया, 2 साइन थीटा बराबर 2 √3/2 साइन 10 प्लस 1/2 कॉस 10। ठीक है, तो आप सिस्टम को साइन में रखना चाहते हैं तो इसको कॉस में लिख दीजिए। तो ये कॉस कितना दिख रहा है, कॉस 30 दिख रहा है, और ये साइन 30 दिख रहा है, तो नाम दे दीजिए। तो ये क्या बन गया, 2 साइन थीटा बराबर 2 कॉस 30 इंटू साइन 10 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 10। ऐसे 2 काट दीजिए, तो साइन थीटा बराबर साइन 30 प्लस 10 बोल सकते हैं, या 10 प्लस 30। तो साइन थीटा बराबर साइन 40। तो सिंपल सेंस में एक्यूट एंगल में बोल सकते हैं ना, थीटा बराबर 40। थीटा क्या है, एक्यूट, तो ऐसे कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, बाकी बात भी और करेंगे कि अगर वो बाहर जाए तो आप जानते हैं साइन 180 माइनस थीटा भी साइन थीटा होता है। तो दूसरा वैल्यू 40 अभी आया, इसको आप 180 से 40 घटा 140 भी हो सकता था, और भी बहुत सारा हो सकता था। तो वो सब धीरे धीरे आप खुद से सोचेंगे तो आगे बढ़ेंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे जा रहे हैं। तो हमारा सारा फोकस किस पे होता है यहाँ पे, किसा किसा जोड़ 90, किसा किसा घटाओ 180, जोड़ 270, घटाओ 270, इसी सब पे होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है tan 20 डिग्री बराबर P, और आपको फाइंड करना है tan 160 डिग्री माइनस tan 110 डिग्री बाई 1 प्लस tan 160 डिग्री इंटू tan 110 डिग्री। तो आप बताइए कि 160 और 20 का जोड़ कितना होता है, 180, और 90 और 20 कितना होता है, 110। उसी से खेलना है। तो 90 180 के सहारे इसको नाप देना है। चलिए नाप दीजिए। 160 को क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस 20, tan है तो tan लगाइए। तो tan 160 डिग्री कैन बी रिटन एज tan, आप बोलिएगा हम tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगाइएगा, तो tan a माइनस बी का अगर फॉर्मूला लगाइएगा, ठीक है, तो tan कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ये 160 माइनस 110, 50 आ जाएगा। तो 20 से 50 निकालना, समझ सकते हैं, है ना। चलिए ना पहले इसको देख लीजिए, सिंपल वाला। tan 180 माइनस थीटा माइनस tan 20, मतलब ये हो गया माइनस P। और tan 110 को क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री प्लस 20 डिग्री, तो tan लगाए तो 110 डिग्री बराबर tan 90 डिग्री प्लस 20 डिग्री। ठीक है,
क्या लिख सकते हैं इसको, 90 गुना 1, तो tan किसके पास गया, कॉट के पास, 20 डिग्री, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, -1/p। चलिए वहां पे tan 160 डिग्री माइनस tan 110 डिग्री बाई 1 प्लस tan 160 डिग्री इंटू tan 110 डिग्री, तो इसका वैल्यू हो गया -1020, तो माइनस पी, माइनस माइनस प्लस 1/p, 1 माइनस प्लस है यहाँ -p इंटू -1/p, p काट दिए, माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या आ रहा है, ऊपर आ रहा है 1 माइनस पी स्क्वायर, नीचे p जाएगा और ये 2 हो रहा है, तो ये क्या आ गया 2p आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए जल्दी से। आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़े हैं, थोड़ा सा लीनियर इक्वेशन, थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री लगाइएगा तो क्वेश्चन नंबर 4 बन जाएगा। ठीक है, कैसे बन जाएगा, सो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, देखिए tan a प्लस बी बराबर क्या दिया हुआ है p, और tan a माइनस बी क्या दिया हुआ है q। आपको cot 2b चाहिए, तो ये दोनों का घटाव कितना हो रहा है, इसका खाली देखिए, ये दोनों का घटाव 2b हो रहा है, तो चलिए उसी का फायदा उठा ले। तो आपको चाहिए cot 2b, दिस कैन बी रिटन एज cot a प्लस बी माइनस a माइनस बी, जो पता है उसके टर्म में ले आते हैं, तो ये क्या हो गया cot अल्फा माइनस बीटा, तो यहाँ होता है cot b माइनस cot a, और यहाँ होता है cot a इंटू cot b प्लस 1, ऐसे ही कुछ था। तो tan पता है तो cot के लिए तो चले जाएंगे, cot a प्लस बी तो 1/p 1/q प्लस 1, cot a माइनस बी 1/q माइनस 1/p, तो pq एलसीएम हो गया, ये हो गया 1 प्लस pq बाई p माइनस q। ये फॉर्मूला ठीक से याद कीजिए, क्या था, क्या फॉर्मूला यूज किए हैं, cot अल्फा प्लस बीटा होता है cot a cot अल्फा cot बीटा -1, अच्छा माइनस का लिखना था, तो cot a इंटू cot b प्लस 1 बाई cot बीटा माइनस cot अल्फा, तो ये हो गया। ठीक है, तो इससे आपका काम चल जाएगा, लगा दिए, यहाँ नीचे माइनस है और ऊपर प्लस है। ये ध्यान रखिएगा कि सेकंड वाला एंगल पहले आता है, पहला वाला एंगल बाद में जाता है। ठीक है, अगले सवाल पे चलेंगे, 5 नंबर। पांच नंबर, tan थीटा दिया हुआ है cos अल्फा माइनस साइन अल्फा बाई cos अल्फा प्लस साइन अल्फा। ये हम लोग अगर आपको याद हो तो tan π/4 माइनस थीटा में देखे थे, क्या आया था 1 माइनस tan थीटा बाई 1 प्लस tan थीटा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस, ये क्या हो गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और ये हो गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ऐसा। तो यही दिख रहा है, तो इसको रिवर्ट में लिखने के लिए क्या करना होगा, तो ये बात तो हम लोग देखे थे वाला बात है, तो इसको अगर वापस लौटाना है
तो क्या करिएगा, मल्टीप्लाई या डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस अल्फा। ये क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर कॉस अल्फा बाई कॉस अल्फा 1, साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा tan अल्फा 1, साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा tan अल्फा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, tan पाई बाई 4 माइनस अल्फा tan थीटा। तो थीटा बराबर पाई बाई 4 माइनस अल्फा, तो थीटा प्लस अल्फा क्या आ गया, पाई बाई। अभी सिंपली कंपेयर कर रहे हैं, बाद में और बात करेंगे, जब इक्वेशन में आएंगे तो और खतरनाक वाला बात होगा। अभी तो डायरेक्ट कंपैरिजन सीखिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, tan ए प्लस tan बी दिया हुआ है, cot ए प्लस cot बी दिया हुआ है, और आपको फाइंड करना है, क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6, tan ए प्लस tan बी बराबर p, ठीक है, और दिया है cot ए प्लस cot बी बराबर q। तो आप पहले ये देख लीजिए क्या फाइंड करना है और उसमें ज़रूरत किसका है। तो cot ए प्लस बी फाइंड करना है, तो इसका फॉर्मूला है cot ए इंटू cot बी माइनस 1 बाई cot बी प्लस cot ए। इसका सम चाहिए और प्रोडक्ट चाहिए, तो इसको cot में चेंज कर देते हैं, 1 बाई cot ए 1 बाई cot बी बराबर p कर दिए। एलसीएम लिए तो क्या आया, cot ए इंटू cot बी, और ऊपर गया cot बी प्लस cot ए, उसका वैल्यू कितना दिया हुआ है q। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, cot ए इंटू cot बी बराबर q बाई p। तो ये हो गया q बाई पी माइनस 1, और इसका वैल्यू दिया हुआ है q, तो q माइनस पी बाई पी क्यू आंसर हुआ। ये दिखाई दे रहा आपको कि cot ए इंटू cot बी क्या होगा, q बाई पी। डाल दीजिए वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। 7, 75 डिग्री निकालना है, ठीक है, 75 डिग्री निकालना है, निकाल दीजिए। tan 75 और cot 75, 7 माइनस cot 75। तो थोड़ा सा साइन कॉस में देखते हैं चेंज करके, उससे कोई फायदा है या दोनों वैल्यू निकालना ही पड़ेगा। तो ये है साइन 75, ये क्या है cos 75, ये है cos 75, ये है साइन 75। एलसीएम लिए तो क्या हो गया, cos 75, ये हो गया साइन 75, ये हो गया साइन स्क्वायर 75, ये हो गया cos स्क्वायर 75। एक तो था डायरेक्ट वैल्यू डाल के, ठीक है। तो आप याद कीजिए कि cos थीटा इंटू साइन थीटा, तो एक 2 अगर यहाँ दे देंगे और एक 2 यहाँ, तो ये साइन 2 थीटा हो जाएगा। तो ये तो वैल्यू अच्छा ही है, तो ये हो गया साइन 150 डिग्री। और याद कीजिए कि cos ए प्लस बी इंटू cos ए माइनस बी क्या होता है, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और इसी को हम लोग लिखे थे साइन स्क्वायर। अगर इसको ए में ले जाएंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, अगर इसको cos में ले जाएंगे तो ये साइन में आएगा, तो यहाँ एक माइनस कॉमन ले लेते हैं। और ए और बी का क्या करना है, ये भी मत यूज कीजिए, आप यहाँ आइए। cos 2 थीटा क्या था, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये दिख रहा है माइनस कॉमन लेने के बाद, तो एक माइनस कॉमन ले लिए, तो ये हो गया cos स्क्वायर 75 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 75 डिग्री।
तो ये कितना हो गया, cos 150 डिग्री बाय साइन 150 डिग्री। तो 150 डिग्री को क्या लिख सकते हैं आप, 150 डिग्री को आप लिख सकते हैं cos 90 प्लस 60, ठीक है। और cos बाई साइन क्या होता है, सेम सेम है, तो एक ही बार में लिख दीजिए cot। तो cot 90 गुना 1 तो tan के पास जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट है, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 60, तो tan 60 क्या होता है, √3, तो लिख दीजिए 2√3 आंसर। तो 7 हो गया। 8 पे अगर जा रहे हैं तो फिर से वही सिस्टम में देखिए, या तो 15 डिग्री का वैल्यू डाल दीजिए या थोड़ा साइन कॉस में बदलिए और फिर देखिए। तो 8 को जब आप देख रहे हैं तो क्या मिला, कोसेक 15 डिग्री प्लस सेक 15 डिग्री। अगर साइन कॉस में बदल रहे हैं तो ये क्या है, साइन 15 डिग्री कॉस 15 डिग्री, एलसीएम लिए तो ये हो गया साइन 15 डिग्री इंटू कॉस 15 डिग्री, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो कॉस, एलसीएम ले लिए, कॉस 15 डिग्री साइन 15 डिग्री। तो ऊपर दिख रहा है आपको ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ऐसा दिख रहा है 1/√2 कॉस 15 1/√2 साइन 15, ए हुआ 1 बी हुआ 1, तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हुआ, √2, और एक 2 अगर इसको दे दें तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो 2 यहाँ दिए तो यहाँ भी देना होगा, तो ये क्या है 2√2। अगर इसका नाम साइन 45 दे तो इसका नाम कॉस 45, ताकि फॉर्मूला बने, फॉर्मूला नहीं बिगाड़ेंगे। तो इसको क्या बोल सकते हैं, साइन 45 डिग्री प्लस 15 डिग्री। नीचे क्या आया, साइन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 15 का दुगना 30, सब अच्छा हो गया, 45 प्लस 15 60, तो ये हो गया 2√2, ये आ गया √3/2 बाई हाफ, तो हाफ हाफ साफ, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2√6 आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, तो आपके पास है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो कहाँ सुनाई दिया था, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, याद कीजिए आप पढ़े थे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर जा रहे हैं। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी क्या हुआ था, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो आपके पास है साइन स्क्वायर 52.5 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री। तो ए के जगह पे 52.5 समझिए और बी के जगह पे 22.5, तो हम इसको लिख सकते हैं 52.5 डिग्री प्लस 22.5 डिग्री, उसको रिवर्ट में लिख रहे हैं इस डायरेक्शन, इनटू साइन 52.5 डिग्री माइनस 22.5 डिग्री, तो 52.5 में 22.5 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 75 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री, ठीक है। तो साइन 30 हाफ होता है, और ये देखिएगा तो √3 प्लस 1/2 निकाले हैं, तो फाइनली आंसर क्या हो गया, √3 प्लस 1/4 आपका मन करे तो √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं और ऐसे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इन अ ट्रायंगल एबीसी देखिए, एक ट्रायंगल में है, ट्रायंगल में जैसे ही है तो ए प्लस बी प्लस सी क्या हो गया पाई,
ठीक है, रहने दीजिए। आपको निकालना है सिग्मा साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी बाई कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। तो एक साइक्लिक सिस्टम है, सिग्मा के लिए साइक्लिक सिस्टम, ए का जगह बी लेगा, बी का जगह सी लेगा, तो 3 टर्म हो जाएगा। तो अगर सिग्मा हटाइएगा तो पहला क्या हो गया, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी बाई कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। पहले एक टर्म को अगर चाहें, ऐसा 3 टर्म है, ठीक है। दूसरा क्या है, ए का जगह बी लेगा, तो ये हो जाएगा साइन बी माइनस बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी बाई, यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर सी। तो ट्रायंगल क्यों दिया है कि आपके पास एक साइक्लिक सिस्टम है, ए का जगह बी डालिए, बी का जगह सी डालिए और 3 टर्म लिख लीजिए। और तीसरा टर्म क्या है, बी का जगह सी और सी का जगह ए, बी का जगह सी और सी का जगह ए। तो आप 2 चीज पढ़े थे, क्या पढ़े थे, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी क्या होता है। अगर साइन में बोले तो ये होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और डिनोमिनेटर कॉस में है, तो कॉस में क्या हो सकता है, अगर कॉस में लिखिएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, तो 1 1 कट गया। तो ये क्या हो सकता है, इसको तो हटा सकते हैं, तो ये हो सकता है कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। चलिए, डिनोमिनेटर कॉस में है इसलिए कॉस में ही लिखते हैं। तो पहला वाला क्या हो गया, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, और नीचे डिवाइड में क्या है, डिवाइड में है कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। ठीक से लिखिए, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, ये काट दिए, ये भी काट दिए, प्लस इसको क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर सी माइनस कॉस स्क्वायर बी, नीचे क्या आएगा, कॉस स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर सी, कॉस स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर सी, काट दिए काट दिए। तीसरा वाला कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर सी, यहाँ क्या आएगा, कॉस स्क्वायर सी कॉस स्क्वायर ए, यहाँ क्या आएगा, कॉस स्क्वायर सी कॉस स्क्वायर ए। ध्यान से देखिए, ये कट गया, ये कट गया, पहला क्या बन गया, 1 बाई कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर बी, 1 बाई कॉस स्क्वायर बी सेक स्क्वायर बी सेक स्क्वायर सी, प्लस सेक स्क्वायर सी और लास्ट वाला सेक स्क्वायर ए। तो ये बी बी कट गया, सी सी कट गया, और ए भी कट गया। तो 0 इज द हीरो ऑफ दिस क्वेश्चन। ऐसे बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 80 10 और 70 में क्या रिश्ता है, 80 10 और 70 में क्या रिश्ता है। अस्सी 70 और 10 में क्या रिश्ता है, उसका यूज कीजिए और कहानी को खत्म कीजिए। ठीक है, तो आपके पास है क्वेश्चन नंबर 11, आपको फाइंड करना है tan 80 माइनस tan बाई tan 70। तो हम बोल रहे हैं 10 डिग्री 70 डिग्री और 80 डिग्री। में क्या रिश्ता है। ठीक है, तो आप जान रहे हैं कि 10 डिग्री प्लस 70 डिग्री क्या होता है,
80 डिग्री होता है। तो अगर tan लगाइएगा, टेक tan बोथ साइड, क्या बोल रहे हैं, टेक tan बोथ साइड, ये क्या हो गया, tan डिग्री प्लस 70 डिग्री इज इक्वल्स टू tan 80 डिग्री। तो यहाँ पे tan a प्लस बी क्या होता है, tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan इंटू tan 70 इज इक्वल्स टू क्या है, tan 80। ये तो लिख सकते हैं, लेकिन अभी भी पूरा शकल उससे नहीं मिल रहा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, tan प्लस tan 70 इज इक्वल्स टू tan 80 माइनस tan tan 70 tan 80। अब बताइए 80 और 10 कितना होता है, 90। तो इसको हम cot 10 लिख सकते हैं, कहानी खत्म हो गया। tan 80 को tan 80 इज इक्वल्स टू cot कितना, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, cot 90 माइनस थीटा। तो 10 डिग्री लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, 10 डिग्री। तो ये क्या हो गया, tan 80 डिग्री माइनस tan डिग्री इंटू tan 70 डिग्री इंटू cot tan डिग्री। तो ये दोनों का प्रोडक्ट क्या हो गया, 1। तो हमारे पास एक लाइन लिख ले, खत्म करें इसको, tan 70। तो ये हो गया tan प्लस tan 70 इज इक्वल्स टू tan 80 माइनस tan 70, क्योंकि ये तो 1 हो गया। आपको वैल्यू निकालना है tan 80 उधर ढकेलिए, तो tan 80 माइनस tan उधर भेज दिए, बराबर 2 tan 70 हो रहा है, तो tan 70 को नीचे भेज दीजिए, तो 2 आंसर। ठीक है, तो बाकी बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जो लगा के सवाल बनाइए। ठीक है, थैंक यू।